ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 23। गुरु भक्त लीला दर्शन। जीव वस्तुते 3 गुणों का मिश्रण है, परंतु माया से मोहित होकर वे अपने सच्चिदानंद को भूल जाता है एवं स्वयं को देह मानने लगता है। साईं श्रीरंग स्वयं वेद वाक्य है एवं भक्तों का अंतरंग रंग देते हैं। हेमाड़ पंत कहते हैं, हम उनको अवतारी पुरुष कहते हैं क्योंकि उनके लक्षण वैसे ही है, परंतु बाबा स्वयं को अल्लाह की शरणागत बंदा कहते हैं। वे ईश्वर के अवतार थे, तब भी लोकाचार का पूर्णतः पालन करते थे। वे कभी कभी मैं अनल हक अर्थात परमेश्वर हूँ ऐसा कहते, तो कभी कहते मैं यादे हक अर्थात परमेश्वर की यादगार हूँ। बाबा का अल्लाह मालिक का जाप निरंतर चलता रहता था। एक बार एक योग अभ्यासक चांदोरकर के साथ बाबा के दर्शन हेतु मस्जिद गए। उन्होंने पतंजलि योग का पूर्ण अध्ययन किया था, परंतु अनुभव बड़ा विचित्र था। वे एक क्षण भी समाधिस्थ नहीं रह पाते थे। साईं महाराज योगेश्वर है, उनकी कृपा हो गई तो हमारी शंकाएं दूर होने के बाद निश्चित रूप से समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ये सोचकर वे आए थे। उस समय बाबा प्याज के साथ भाकर खा रहे थे। ये देखकर योग अभ्यासक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। बाबा ने वे बात अंतर्मन से जान ली एवं वे नाना से कहने लगे, नाना, जिसको प्याज पचता हो उसी को खाना चाहिए। प्याज पचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सुनकर योगी मन ही मन घबरा गया एवं सद्भाव से बाबा के शरण में गया एवं उदी प्रसाद लेकर प्रसन्न मन से घर लौट आया। पूर्व के अध्याय में बाबा ने संकट की सूचना मिरीकर को देकर उसे सावधान किया था एवं संकट के निवारण हेतु उपाय की योजना भी बनाई, जिसका अनुभव यहाँ दिया गया है। सतत कल्याण में तत्पर रहने वाले बाबा ने जो अनुभव मिरीकर को दिया, वही अनुभव उन्होंने माधवराव को भी दिया था। एक दिन शाम को माधवराव की कलाई को सांप ने एकाएक काट लिया। वे भाग विषदग्ध हो गया। उन्हें वेदना होने लगी एवं वे अंग भी लाल हो गया। रिश्तेदार मित्र सब इकट्ठे हो गए। वे कहने लगे, प्राणों पर बन आई है, इसलिए उन्हें बिरोबा ले जाए। माधवराव के चचेरे नाना साहब ने उन्हें उदी लगाने का उपाय बताया। माधवराव के चचेरे नाना साहब ने उन्हें उदी लगाने का उपाय बताया। माधवराव जब मस्जिद पहुँचे तो बाबा से नजरें मिलती बाबा ने जोरदार आवाज़ से गर्जना करते हुए गालियाँ देना शुरू कर दिया। माधवराव बहुत डर गए। माधवराव को गांव के लोग बाबा को देव नाम से संबोधित करते थे। देव नाराज हो जाएंगे, ये सोचकर माधवराव निराश हो गए। माधवराव ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मस्जिद मेरी माँ का घर है। मैं साई का पैदाइशी पुत्र, आज माँ पुत्र पर इतनी कुपित कैसे? यदि माँ ने ही बच्चे को धुतकार दिया तो उस बच्चे को कौन पूछेगा? कुछ देर तक माधवराव ने धीरज रखा एवं मस्जिद में ऊपर चढ़कर बैठ गए। बाबा ने उनसे कहा, धीरज मत छोड़, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। इसकी चिंता छोड़, अब घर जा एवं चैन से बैठ, घर से बाहर मत जाना। मुझ पर विश्वास रखकर निर्भयता से निश्चित रह। माधवराव घर पहुँचे ही थे कि बाबा ने गणपत पाटिल को संदेश देकर
भेजा। बाबा का संदेश था, सोना मत, घर के घर में ही घूम, जो इच्छा हो वह खा लेना, परंतु इसका पथ्य संभाल। काका साहब दीक्षित को भी कहने लगे, इसे रात को नींद आएगी, परंतु सोने मत दीजिएगा। इसके पश्चात बहुत हद तक माधवराव का कष्ट दूर हो गया। मात्र उनकी कलाई पर विष का थोड़ा सा निशान रह गया था। कालांतर में वह भी ठीक हो गया। कृपालु साईं माँ भक्त के लिए द्रवित हो गई। अरे ऊपर चढ़ना मत। बाबा के ये शब्द प्रहार माधवराव को संबोधित नहीं थे, वस्तुतः शरीर में फैलने वाले सांप के विष के से संबोधित शब्द थे। चढ़ा तो खबरदार। साईं के मुख से निकली इस प्रखर आज्ञा के कारण माधवराव के शरीर में विष का फैलाव थम गया। इतना ही नहीं, निकल जा, नीचे उतर। साईं के इस मंत्र के कारण ही माधव के शरीर का विष उतर गया। जहाँ भक्तों के सहाय साईं होते हैं, वे संकटों को त्वरित दूर करते हैं। एक बार शिरडी में महामारी फैल गई, जिसके कारण सभी ग्रामवासी भी घबरा गए। एक बार तो घोषणा करके सारे रास्ते बंद करने की नौबत आ गई। गांव वालों ने ही निश्चय किया कि जब तक महामारी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कोई भी गांव में बकरा नहीं कटेगा एवं बाहर के गांव से कोई भी गाड़ी शिरडी में नहीं आएगी। गांव के लोगों का ये अंधविश्वास बाबा को जरा भी पसंद नहीं आया। सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत के निर्णय का पालन कर रहे थे। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता, उसे दंडित करते थे। गांव में लकड़ी की कमी हो गई। गांव में लकड़ी वाली गाड़ी आने पर ग्रामवासी उसे वापस भेजने लगे। ये सारी घटनाएं बाबा को ज्ञात हुई। ये स्वतः लकड़ी लेकर आने वाली गाड़ी के समक्ष खड़े हो गए। इसके कारण गाड़ी वाले को थोड़ा साहस आ गया। ग्रामवासियों के दुराग्रह के विपरीत वे गाड़ी गांव के अंदर ले आया। वहां से वे गाड़ी सभा मंडप के दरवाजे तक लाकर बाबा ने सारी लकड़ियां मंडप में भरकर रख दी। किसी के मुंह से चित्कार का शब्द तक नहीं निकला। मस्जिद में आठों पहर बाबा की धुनी प्रज्वलित रहती। केवल उस धुनी हेतु बाबा लकड़ियां खरीदते थे। बाजार के भाव को देखकर बाबा लकड़ियां इकट्ठी करते रहते थे। तब आसपास के लोग झूठे बहाने बनाकर लकड़ियां मांगते रहते थे। बाबा का ये आचरण प्रापंचिक था। वे उपवास कभी नहीं रखते, कभी हठ योग के लिए श्रम नहीं करते थे। हमेशा थोड़ा सा आहार लेते। नियमित रूप से लोगों के घर जाकर सूखी गीली भाकर की भिक्षा मांगते थे। जीभ के स्वाद हेतु नहीं, परंतु पेट की निर्वाह हेतु वे माधुकरी वृत्ति से भिक्षा मांगते। इस प्रकार जीवित रहने हेतु वे शरीर का रक्षण करते, क्योंकि ज्ञान अथवा मोक्ष का साधन शरीर ही है। एक बार कोई बकरा लेकर आया। वे मरणासन एवं असशक्त था। सभी लोग उस बकरे को देखने आए। बड़े बाबा पास ही बैठे थे। उन्हें बाबा ने कहा, इस बकरे की बलि दे दीजिए, एक झटके से इसे मारिए। बड़े बाबा बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बाबा की चिलम पीने के बाद बाबा चिलम पीते थे। यदि उन्होंने खाना नहीं खाया तो बाबा भी खाना नहीं खा पाते। एक बार दीपावली उत्सव के अवसर पर पकवान से भरी थाली परोसी गई। पंगत बेटी। उस वक्त बड़े बाबा नाराज हुए एवं उठकर चले गए। पंगत में बड़े बाबा के ना बैठने पर बाबा भी अन्न ना सेवन करते थे। भोजन के समय बड़े बाबा बाबा के अतिथि होते थे। वे नीचे मस्जिद में बाबा के पुकारने की राह देखते। दोनों ओर दो पंगत एवं मध्य में बाबा बैठते। उस दिन बाबा के बाईं ओर बड़े बाबा का स्थान रिक्त था। पंगत में सभी थालियां परोस कर रखी गई थी। बाबा जोर से आवाज़ लगाते, बड़े मियाँ। तब बड़े बाबा ऊपर आते थे। अतिथि को पंगत में स्वयं के साथ बिना बैठाए भोजन करना अयोग्य है। बाबा स्वतः के आचरण से ये सिद्ध करते थे, अतिथि के पूजन से इष्ट की प्राप्ति होती है, अनिष्ट टलते हैं। अतिथि भूखा रहा
तो पशु पुत्र धन धान्य का नाश होता है। अतिथि को भूखा रखने का अर्थ ही अनर्थ है। बड़े बाबा को साईं समर्थ प्रतिदिन 50 रुपये दक्षिणा देते थे। भोजन के बाद साईं स्वयं 100 कदम उनके साथ चलकर उन्हें संदेश देते थे। उस दिन अंत में सभी बड़े बाबा को खोज कर ले आए। तब कहीं बाबा ने अन्न सेवन किया। पूर्ण वर्णन के अनुसार किसी के द्वारा भेंट किए गए मरणासन बकरे को मारने की आज्ञा बाबा ने बड़े बाबा को दी थी। इसे कैसे मारे, ऐसे उद्गार उनके मुंह से निकल पड़े। बाबा ने माधवराव को छुरा लाने भेजा। त्यानुसार राधाबाई के घर जाकर माधवराव छुरा ले आए एवं बाबा के सामने रख दिया। बाबा को वे पसंद नहीं आया। इतने में राधा कृष्णाबाई के मन में दया आ गई और उसने वे वापस मांग लिया। माधवराव दूसरा छुरा लेने गए एवं बकरे की हत्या न हो जाए इस इरादे से बाड़े में ही बैठ गए। तब बाबा ने काका की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें छुरा लाने भेजा। काका दीक्षित उत्कृष्ट सोने के समान थे, ये बात बाबा जानते थे, परंतु वे सोना अग्नि परीक्षा के बिना लोगों की आँखों सामने कैसे चमकता। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर काका साठे के बाड़े में गए एवं एक छुरा ले आए। इसके पश्चात बिना किसी संकोच के वे बकरा मारने को तैयार हो गए। काका का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। जन्म से उन्होंने अहिंसा के व्रत का पालन किया था। उन पर यह प्रसंग आ पड़ा। काका ने एक हाथ से धोती का किनारा पकड़ा एवं दूसरे हाथ से छुरा ठीक से पकड़ते हुए बाबा को अंतिम बार पूछा, इस निरपराध बकरे को मारूं क्या? काका दीक्षित ने हाथ में लिया हुआ छुरा ऊपर उठाया। बकरे का मृत्युकाल नजदीक था। अब ये निश्चित घात करेगा। ये देखते बाबा कहने लगे, रुक काका, रहने दे। अरे ब्राह्मण होकर हिंसा करता है, तेरा कितना निष्ठुरपन। ये सुनते ही काका ने छुरा नीचे छोड़ दिया। बकरे को जीवन दान मिल गया। काका ने कहा, बाबा, गुरु वचनों का पालन ही हमारा धर्म, वही हमारे वेद शास्त्र एवं वही हमारा मर्म है। वे बकरा मरणासन था ही, उसे जहाँ फकीर बैठते हैं अर्थात ताकिया के पास ले जाओ। जाते समय वे मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा खेल बाबा ने कर दिखाया। ओम श्री साईनाथाय नमः।